हाय एवरीवन, दिस इज़ रानिया नसीम। होप यू ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज मैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये। आप सब लोगों को भी पता होगा कि आप लोग कितना पूछते हो ये सवाल। सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला डीएम, सबसे ज़्यादा किया जाने वाला कमेंट कि आपकी बाजू कैसे जली थी। मैंने एक दफ़ा बता दिया था कि मेरी बाजू जो है वो जल गई थी, पर आप लोग फिर भी पूछते हो कि कैसे जल गई थी, तो मैंने कहा आज मैं रिवील कर ही देती हूँ कि कैसे जली थी। तो हुआ कुछ ऐसे था कि मैं 3 साल की थी, बहुत छोटी थी। तो मैं अपनी दादी के साथ रूम में बैठी हुई थी और मैं कुछ लिख रही थी। अब आप सब लोग बोलोगे कि 3 साल का बच्चा लिख क्या रहा था, पर मैं सबसे छोटी हूँ घर में और सब बड़े हैं, सब स्कूल जाते थे। तो मुझ पे ये होता था कि सबसे ज़्यादा कि इसको भी पढ़ाना, मुझे काफ़ी जल्दी ही पढ़ाई के रास्ते पर डाल दिया गया था। मैं अम्मी का नाम लिख रही थी उस वक्त, तो मैं अपनी अम्मी का नाम लिख रही थी। मैंने दादी को बताया कि ठीक है ये नाम मैंने सही लिखा है। तो मेरी दादी ने कहा जाओ अम्मी को दिखाओ। अम्मी थी किचन में, तो मैंने लेकर अम्मी के पास चली गई। कॉपी शॉपी जो कुछ भी था, अब इतना क्लियरली तो नहीं याद कि मेरे हाथ में कॉपी कैसी थी और ये वो, पर कॉपी थी मेरे हाथ में एक, मैं लेकर चली गई अम्मी के पास। अब अम्मी जो थी वो बर्तन धो रही थी और जो चूल्हा था स्टोव वो नीचे पड़ा हुआ था। ये था ये रूम से मैं निकली, ये सहन, और यहाँ पे किचन, ठीक है। अब मैं जिस तरह इंटर हुई तो आगे जो चूल्हा जो वो नीचे पड़ा हुआ था और उसके नीचे गैस का पाइप गुजरा था। अम्मी आगे सिंक पे बर्तन धो रही थी। पीछे जब अम्मी टर्न की और चूल्हे के ऊपर जो है दाल जो थी वो पक रही थी, उबल रही थी। अब जिस तरह ही तो मैं इंटर हुई, मैंने पीछे अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी मुड़ी। उतनी देर तक मेरा जो पाइप से पाँव फिसल गया और मेरा बाजू जो था यूं अंदर था उस दाल के अंदर, ठीक है। अब वो दाल उबल रही थी, होना क्या था, जल गई। फिर मैं जल गई और फ़ौरन मैंने शोर मचाया। और दिन थे कुछ दिसंबर के और जैकेट शैकेट पहनी हुई थी, कपड़े काफ़ी गर्म पहने हुए थे। तो उतारते उसकी हीट जो थी बाजू के अंदर जाती जा रही थी। और उतनी देर तक अम्मी और दादी एक दूसरे पे वो कह रही थी कि आप उसका ख्याल रख लेती हैं। आप उसके चक्कर में भी थोड़ा सा हो गया था, पर वो इतना बड़ा डील नहीं थी। ज़्यादा यही था कि सर्दी की वजह से कपड़े जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मैंने पहने हुए थे और हीट अंदर जाती जा रही थी बाजू के, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अम्मी भी घर पे ही रहती थी, तो उनको ज़्यादा बाहर का पता नहीं था और दादी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। तो अब्बू को फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया सारा कुछ। तो उतनी देर तक ना मुझे दादी और अम्मी ना करीब की कोई डिस्पेंसरी है वहाँ लेकर गए। उन्होंने कहा कि ये तो बाजू काफ़ी जली हुई है, हम तो इसको डील नहीं कर रहे, आप इसको बर्न सेंटर ले जाएं, ठीक है, जहाँ पे सारे जले हुए लोग आते हैं और सारा वहाँ का ऐसा सीन होता है। मैंने फ़ैन ऑफ़ किया है ना, वॉइस नहीं सही आती फिर, तो मुझे हवा लेनी पड़ रही। तो हुआ ऐसा कि अब्बू को फ़ोन किया, उतने डिस्पेंसरी मुझे ले गए वो लोग। और फिर बोला कि जी अब्बू को वहाँ बुला लेते हैं। वहाँ पे अब्बू आए, वहाँ पे फिर क्या हुआ था, हाँ मुझे वहाँ पर उन्होंने बोला कि थोड़ा सा ही जला है, 1st डिग्री जला है, इतना ज़्यादा नहीं जला हुआ, तो आप इसकी रोज़ ड्रेसिंग करवानी पड़ेगी। और क्या, हाँ, और ड्रेसिंग होती थी रोज़ फिर मेरी। हाँ, एक दिन ये हुआ कि उन्होंने कहा कि संडे का दिन है, स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मुझे दिन तो नहीं याद में किस दिन चली थी, पर उसके आगे ये था कि आप संडे का दिन जब आया तो उन्होंने बोला कि संडे के दिन ना ड्रेसिंग जो है वो नहीं होगी यहाँ पर, आप घर पर कर लीजिएगा। अब घर की ड्रेसिंग हम करें बाजू की, और हॉस्पिटल में डिफरेंस तो होगा ना दोनों में, उतनी परफेक्ट तो नहीं कर सकते ना घर वाले। तो उन्होंने संडे के दिन घर पे ड्रेसिंग कर ली मेरी, मतलब सारी पट्टी शट्टी वो करके, और काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक वो चीज़ होती थी, मुझे आज तक याद है। तो जब हम मंडे को गए तो 1st डिग्री जब उन्होंने पट्टी मेरी उतारी बाजू से, तो वो बाजू का हासे का मरासा बन चुका हुआ था। मतलब उन्होंने कहा कि आप घर पे कर लीजिएगा। हमें तो आइडिया नहीं था कि बाजू का इतना मसला हो जाएगा, बाजू का इतना मसला हो जाना है। तो जब हम गए हॉस्पिटल तो उन्होंने कहा 1st डिग्री से 2nd डिग्री जल गया हुआ है ये तो अंदर वो पूरी पस पड़ी हुई थी, ठीक है, पस सारी एक्यूमुलेट हुई थी बाजू में। उधर ही सीन जो था ख़राब हो चुका था बाजू का। फिर क्या हुआ कुछ यूँ कि फिर सारा प्रोसीजर ही चेंज हो गया। मतलब कि जो बाजू का मेरा जल्दी ठीक हो जानी थी, वो बाजू मेरी इतनी मतलब उसका लेवल ही कुछ ख़राब होने का कुछ और ही बन चुका हुआ था वो। फिर किसी को वो भी नहीं कर सकते थे कि इसकी वजह से या इसकी वजह से, डॉक्टर्स को खुद करना चाहिए था ना, ऐसे नहीं कहना चाहिए था कि आप घर पे कर लीजिएगा। ऐसे दूसरे बंदे की लाइफ पर उसका क्या असर पड़ता है आपको तो नहीं पता ना, इस सिस्टम को थोड़ा चेंज करना चाहिए।
अब शायद ऐसे नहीं होता, संडे को भी हो जाती हैं ड्रेसिंग्स, पर उस टाइम ऐसे ही होता था। ये बात तकरीबन मैं 2005 में पैदा हुई थी और ये बात तकरीबन मैं 2007 की 8 की कर रही हूँ, जब मैं 3 साल की थी। कब थी? 7 में थी मैं, 2003 की 2003 में मैं 7 में मैं 3 साल की थी, ठीक है। ट्रीटमेंट भी इतना अजीब किस्म का होता था कि इतना ज़्यादा वो पेनफुल होता था, और आज तक मुझे वो याद है कि इतना मतलब क्या मैं कहूँ कि उस तरह से डील नहीं किया जाता है पेशेंट को, जिस तरह से एक जले का पेशेंट डील किया जाना चाहिए। हर बंदे को यही लगता है कि उसको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, उसको सही डील नहीं किया जा रहा, पर ऐसा ही है। बिल्कुल भी उतना फोकस नहीं दिया जाता है जितना देना चाहिए। पर चलो कोई नहीं, अब तो सब कुछ सेट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि बाजू यूं ही चलती थी, पर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बाजू में ना यहाँ कॉन्ट्रैक्चर सा बोन्ड हो गया था। अब वो मेरी बाजू यूं थी, हर टाइम यूं रहती थी। ये वाली बाजू थी मेरी, हर टाइम यूं रहती थी। दिखाती हूँ, ये है मेरी बाजू। तो अब तो यहाँ पे ग्राफ्टिंग हो गई है, ठीक है। मैं ग्राफ्टिंग का भी बताती हूँ, पहले ये देखो, यहाँ पे ग्राफ्टिंग हो गई है। तो मेरी बाजू जो थी यहाँ पे सारी जली भी है। उसके बाद काफ़ी टाइम कॉन्ट्रैक्चर बना रहा, डॉक्टर्स के पास जाते थे, ज़्यादा डॉक्टर्स बताते थे कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। पढ़ती भी थी मैं, स्ट्रेस भी बहुत था, ठीक है। तो सारे डॉक्टर्स यही कहते थे कि इसकी तो बहुत बड़ी सर्जरी होगी, फ़लाँ होगा। यहाँ पे इस्लामाबाद के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी दिखाया। सेम प्रोसेस हर कोई बताता था, क्योंकि प्रोसेस होना ही वो था। कुछ कहते थे वो बलून सा डालेंगे और वो सारी स्किन को वो करेंगे। अब सही तरीके से मुझे उन प्रोसेस के नाम तो नहीं आते, पर ऐसा ही था कुछ। उसके बाद बाहर के कुछ डॉक्टर्स आए, कहाँ से आए थे, कंट्री तो नहीं मुझे याद, फ्रांस, मे बी फ्रांस, तो फ्रांस से शायद आए थे। बहुत ही अजीब बात है, मुझे कंट्री नहीं याद। डॉक्टर फिलिप उनका नाम था, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम बहुत अच्छे डॉक्टर थे। बहुत अच्छी ग्राफ्टिंग उन्होंने मेरी की, मेरे प्राइमरी सर्जन्स के साथ मिलकर। हाँ, बल्कि उससे पहले क्या हुआ था, मेरे एक डॉक्टर ने सर्जरी की और यहाँ पर उन्होंने मेरा टांका यहाँ पे टूट गया। रात को मतलब ऑपरेट वो माइनर रोटी में ही हुआ था, करा कर आए, सुबह देखा टांका टूटा हुआ था। और वो किसकी गलती है? मेरी किसी की गलती नहीं है, बस किस्मत को मंजूर यही था, जीती बाजी हार गए। डॉक्टर के पास गए, वो कहते ये क्या हो गया, फलां क्या हो गया। उसके बाद भाई ऐसी वैसी मेहनत हुई मेरी बाजू की, ऐसी वैसी मुशक्क़त मैं करती थी। कहते थे इसकी बाजू की एक्सरसाइज कराओ, क्योंकि जले का यही होता है मोस्टली, एक्सरसाइज करते रहो। एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा मैंने की, इतनी ज़्यादा, पर वो हो ही नहीं रहा था उससे कुछ भी, और ऊपर ज़ख़म भी बन गया था। तो फिर उन डॉक्टर्स ने मेरी इतनी अच्छी ग्राफ्टिंग की, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्राफ्टिंग की। मैं आपको उसकी फ़ोटो भी दिखा देती हूँ उस वक्त की। तो कुछ ऐसी थी मैं उस वक्त। अब मैं चेंज हूँ काफ़ी, और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई बाजू मेरी। तो अभी फिर रिसेंटली मुझे बाजू पे एकदम चोट लग गई, बहन भाइयों में ऐसे ही मजाक करते करते। उस तरह तो नहीं लगी थी, पर थोड़ी देर से बाद रियलाइज़ हुआ कि चोट तो काफ़ी तेज़ लगी है, अंदर तक नर्व काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई है। तो फिर क्या हुआ कि डायग्नोस करते करते इस डॉक्टर के पास गए, नर्व डिस्टर्ब है, उस डॉक्टर के पास गए, नर्व डिस्टर्ब है। एक डॉक्टर ने उठा कर वैसे ही कर दिया। उस पर मैं एक अलग वीडियो बना सकती हूँ अगर आप बोलें तो, क्योंकि वो एक अलग लंबी कहानी है, ठीक है। और वो फिर मैं बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है, कि इस वाले ऑपरेशन पे तो मैंने थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग भी की थी, मैं वो भी आप लोगों को बताऊँगी, और वो आप लोग मुझे बताओगे कि आप लोगों को वीडियो चाहिए या नहीं। फिर सही है। तो यार यही थी मेरी सारी जर्नी जलने की। मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से, वो भी टीचर्स वगैरह भी आपका इतना साथ नहीं देते स्कूल में, मैंने नोटिस की ये बात। मतलब टीचर्स को कहना चाहिए ना कि एक बच्चा उस तरह से मतलब पढ़ने में मैं लायक थी। बल्कि मैं अभी चलो दिखा ही देती हूँ आपको जिस चीज़ से मैं हवाल वो मेरा रिपोर्ट कार्ड है छोटे होते का, ये पता नहीं कैसे बाहर वो कॉपीज़ वगैरह थी पुरानी। तो ये देखो मैं कौन सी क्लास में थी, प्रेप क्लास में, और ये चेक कर सकते हो मेरा रिज़ल्ट, तुम लोग मैं कैसा पढ़ती थी। मैं बहुत अच्छा पढ़ती थी, मैं पढ़ती इतना अच्छा था, फिर भी टीचर्स को ये होता था कि एक बच्चा लिख नहीं सकता उस तरीके से अपनी बाजू से, क्योंकि उसकी बाजू एक इलास्टिक टाइप बन चुकी है जो कि हमेशा ऐसे रहती है, वो खोलता है वो फिर खुद से ऐसे हो जाती है, ठीक है। पर इस चीज़ पे भी टीचर्स को लगता था कि बच्चा बहाना कर रहा है।
पेरेंट्स भी उनको बोल कर जाते थे कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, आप उसको लिखने पर इतना दबाव ना दिया करें, वो आहिस्ता आहिस्ता सारा काम कंप्लीट कर ही लेगा, आप उस तरह से बर्डन ना डालें क्योंकि वो आम बच्चों की तरह तो बाजू नहीं है उसकी। पर फिर भी टीचर्स का यही होता था कि जी हमें कॉपी कंप्लीट चाहिए, अनकम्प्लीट वर्क। उस सोच से नीचे नहीं, उस सोच से ऊपर नहीं बढ़ी। ये चीज़ में सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। टीचर्स वालिदैन के मुकाबला मतलब कहते हैं कि करना चाहिए उनको, पर वालिदैन भी, मेरे वालिदैन भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, सभी के वालिदैन बहुत अच्छे होते हैं, उनको बताते भी थे, फिर भी उनका वही नेचर रहता था पेरेंट्स के सामने, जी हम बिल्कुल बच्चे के साथ अच्छा बिहेव रखेंगे, क्योंकि देखें बच्ची ने इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज़्यादा जली है और बहुत ज़्यादा सर्वाइव की है। और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट पीरियड आता था तो वही सब कुछ, वही कहानी, वही गधे की एक टांग। क्या ही कहूँ। तो अच्छा, मैंने स्टोरी बतानी थी जली की, वो जली की स्टोरी मेरी हो चुकी है खलास। समझ तो आ गई होगी आप लोगों को सारी स्टोरी मेरी। तो इसी के साथ बाय बाय, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।